जय सदाशिव। आज समाज में सच्चे अध्यात्म का अभाव होने के कारण भाई भाई से इतना द्वेष रखता है। जो बचपन में एक भाई दूसरे भाई को सुखी करने के लिए अपना जीवन लड़ा दिया करता था, लेकिन बड़ा होने पर जब घरों के बीच में दीवार हो जाती है तो वह भाई पड़ोसी बन जाता है और फिर एक पड़ोसी का सुख दूसरे पड़ोसी को बहुत दुख देता है और दूसरा पड़ोसी तभी सुखी होता है, तभी सबसे ज़्यादा खुश होता है जब उसके पड़ोसी को दुख होता है। इसी प्रकार की एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति के मरने का समय आया तो देवदूत उसे लेने पहुँचे। व्यक्ति ने जीवन में बहुत सारे पुण्य भी किए थे और पाप भी किए थे, इसलिए देवदूत उसे एक पुस्तक हाथ में देकर बोले कि इसमें तुम्हारे पूर्ण कर्मों के जो बदले हैं, बदले में तुमको ये पुस्तक दी जा रही है। तुम्हारे पूर्ण कर्म अधिक हैं, कुछ ही पाप कर्म है, तो ये पुस्तक नियति की पुस्तक कहलाती है। इसमें सारे प्राणियों का भाग्य का लेखा जोखा लिखा होता है, तो तुम अपने भाग्य से कोई भी एक चीज़ अपने भाग्य के लेखे जोखे में एक चीज़ सुधार कर सकते हो। ये तुम्हारे पूर्ण कर्मों का फल है, उसके बदले में तुमको ये किताब थोड़ी देर के लिए दी जा रही है। एक परिवर्तन अपने भाग्य में आप कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने पुस्तक के पन्ने पलटने प्रारंभ कर दिए तो उसमें अपना पन्ना देखने की बजाय वो दूसरों के पन्ने पहले देखने लगा कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, किसके भाग्य में क्या है। जब उसने देखा कि उसके पड़ोसी के भाग्य में तो सुख ही सुख है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, मन में द्वेष भर गया। वह बोला, मन ही मन सोचने लगा कि मैं कभी भी इन लोगों को इतना सुखी नहीं होने दूंगा। अब मुझे मौका मिला है, मैं इसके भाग्य को खराब करूंगा। और वो क्रोध में भरकर उसके पन्नों में फेरबदल करने लगा, पड़ोसी के भाग्य के पन्नों में फेरबदल करने लगा। अब देवदूतों ने जो निर्देश दिया था कि भाई केवल एक ही परिवर्तन, एक ही बार परिवर्तन किया जा सकता है इस किताब में, उसके बाद नहीं। अब जैसे ही उसने पड़ोसी के भाग्य में सुख की जगह परिवर्तन करके दुख लिखा, तैसे ही उसका जो निर्देश था देवदूतों का वो पूरा हो गया और देवदूतों ने उसके हाथ से पुस्तक ले ली। अब व्यक्ति बहुत पछताया। उसने विचारा कि मैंने तो अपना भाग्य का पन्ना देखा ही नहीं। अगर वो चाहता तो अपने भाग्य में एक सुधार कर सकता था। यदि अपने पन्ने को पढ़ता तो कहीं भी एक सुधार कर सकता था, एक जगह सुख कर सकता था। पर ईर्ष्या उसके अंदर इतनी भरी हुई थी पड़ोसी के प्रति कि उसने पड़ोसी के पन्ने तो देखे, अपना पन्ना नहीं देखा। और उसने एक ऐसा सुनहरा अवसर जो उसे पुण्यों की खातिर प्राप्त हुआ था वो गंवा दिया, उसने खो दिया। तो ऐसे ही आज मनुष्य अपने जीवन में आए हुए बहुमूल्य अवसरों को व्यर्थ गंवा देता है। हम व्यर्थ गंवा देते हैं दूसरों के घरों में झांकने, दूसरों के जीवन में झांकते हुए, दूसरों के कार्यों में झांकते हुए, दूसरों के दुख को सुख को देखते हुए अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गंवा देते हैं। हमें इन पर जरूर विचार करना चाहिए और मेरी सभी से विनती है कि विचार करते हुए सच्चे अध्यात्म की शिक्षा अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।